आज हम उद्वितीय अभिप्रेरणा का विकास अर्थात डेवलपिंग एंटरप्रेन्योर मोटिवेशन के बारे में जानेंगे। कुछ लोगों का विचार है कि अभिप्रेरणा जन्मजात गुण होता है, जबकि वास्तविकता यह है कि यह वातावरण, परिस्थिति, आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार स्वयं जन्म लेती है। कुछ उद्यमी का मुख्य कार्य उद्योग में कार्यरत विभिन्न व्यक्तियों की क्रियाओं में संगठित करके पूर्ण निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। यहाँ विभिन्न व्यक्तियों से अभिप्राय उत्पादन के मानवीय तत्व से है, जिसकी कार्यकुशलता पर गैर मानवीय तथ्यों जैसे मशीन, माल आदि की उपयोगिता आधारित होती है। अतः स्पष्ट है कि उद्योग में उत्पादन के मानवीय तत्व का महत्वपूर्ण स्थान है। अब प्रश्न यह उठता है कि उत्पादन के मानवीय तत्व की उपलब्ध क्षमता का कार्यकुशलता पूर्वक उपयोग कैसे किया जाए। किसी व्यक्ति की कार्यकुशलता का संबंध दो तत्वों से होता है। प्रथम, किसी कार्य को करने की योग्यता का स्तर तथा दूसरा, उसकी कार्य करने की इच्छा। जहाँ तक कार्य करने की योग्यता के स्तर का प्रश्न है, यह शिक्षण तथा प्रशिक्षण एजुकेशन एंड ट्रेनिंग द्वारा प्राप्त की जा सकती है, लेकिन कार्य करने की इच्छा को अभिप्रेरणा द्वारा ही पैदा किया जा सकता है। ईश्वर ने सभी प्राणियों को संवेदनशील बनाया है। अपने अस्तित्व और जीवन के लिए हर प्राणी कम या अधिक संवेदनशील होता है। तुलनात्मक दृष्टि से मानव में यह गुण सर्वाधिक होता है। हाँ, इनमें से कुछ में यह गुण अत्यधिक होता है, किसी के मध्यम तो किसी को बहुत कम। ऐसा इसलिए कि मानव की आवश्यकता अन्य सजीव की तरह सिर्फ उदर पूर्ति की नहीं है। यह जीवन में अधिक ऐसे आराम, नाम, इज्जत, ख्याति आदि के प्राप्ति के लिए उत्सुक रहता है। इसके लिए हमें अभिप्रेरित होना पड़ेगा। एक व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो उसके पीछे उसकी कोई न कोई ज़रूरत होती है जो उसे ऐसा करने को प्रेरित करता है। कार्य करने वाली इन ज़रूरत को प्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा के अंदर व्यक्तियों को उनकी ज़रूरत अथवा प्रेरणा का अनुभव करवाकर उनमें कार्य करने की इच्छा को जागृत किया जाता है। अभिप्रेरणा का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद मोटिवेशन है, जिसका उत्पत्ति अंग्रेजी के मोटिवेट शब्द से हुई है। मोटिव शब्द का अर्थ है व्यक्ति में छिपी हुई ऐसी इच्छा शक्ति जो उसके कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार अभिप्रेरणा का अर्थ हुआ व्यक्ति में छिपी हुई इच्छा शक्ति का उसे अनुभव कराना। अतः अभिप्रेरणा हमारी वह मानसिक आंतरिक भावना है जो हमें किसी कार्य के प्रति उत्साहित कर स्फूर्ति प्रदान करती है तथा लक्ष्य की ओर हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाती है। नहीं चाहते हुए भी उसे करने के लिए हम उत्साहित होते हैं। हाँ, इसके लिए कहीं न कहीं प्रेरणा का मिलना आवश्यक है। कुछ लोगों का विचार है कि अभिप्रेरणा जन्मजात गुण होती है, किंतु सच्चाई यह है कि वातावरण, परिस्थिति, आवश्यकता और रुचि के अनुसार यह स्वयं जन्म लेती है। अभिप्रेरणा की प्रक्रिया है हमारी आशाएं, उद्देश्य निर्धारण, तीसरा आचरण व्यवहार में परिवर्तन, चौथा संभावनाओं का आकलन, पांचवा जिज्ञासा का बलवती होना। अर्थात जरूरत जन्म देती है आवश्यकता को, आवश्यकता जन्म देती है तनाव को, तनाव जन्म देती है कार्यवाही को, जिसके फलस्वरूप मिलता है संतुष्टि। उसके बाद एक अच्छे अभिप्रेरित उद्यमी की विशेषताएं निम्न है: शांत स्वभाव, जोखिम का खिलाड़ी, आलोचकों का स्वागत, असंभव को संभव बनाना, अटूट धैर्य, गतिशीलता से परहेज नहीं, परिस्थितियों से समझौता। अभिप्रेरणा एक सतत प्रक्रिया है। इसके अलावा चाहत की सीमा नहीं। अभिप्रेरणा एक आंतरिक अभिव्यक्ति या अनुभव है। अभिप्रेरणा कई प्रकार से दी जा सकती है। प्रत्येक मनुष्य के अभिप्रेरित तत्व भिन्न भिन्न होते हैं। अभिप्रेरणा समस्या का एकांकी समाधान है। अभिप्रेरणा से मनोबल का संचार होता है। संगठन के सभी स्तरों से संबंध रखता है। ओके।